सवाल दिल्ली वासियों के मन में ये जरूर आएगा कि वेंटिलेटर्स कहां से ले आइएगा, तैयारी कैसे बढ़ाइएगा। क्या स्टेडियम्स में अगर आप बेड लगा भी देंगे उन पेशेंट्स के लिए तो डॉक्टर्स की टीम कहां से आएगी, नर्सेस की टीम कहां से आएगी। जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अचानक रातों रात तो पैदा नहीं हो जाएगा। तो हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़े हुए हैं। आरपी सिंह जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अजय उपाध्याय भी मेरे साथ मौजूद हैं, आतिशी मार्लिना जी भी। आरपी सिंह जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, ये तो आप भी जानते होंगे कि जो घर का अभिभावक है वो दान कब देता है साधु को, तब जब वो अपने बच्चों के लिए खाना सुरक्षित रख लेता है। शायद बतौर अभिभावक दिल्ली के मुख्यमंत्री ऐसा ही कुछ कर रहे हैं। अब वो बड़ा दिल दिखाते हुए ये कह रहे हैं कि हम दिल्ली में सेवाओं को और दुरुस्त करेंगे ताकि हम देश के लोगों की सेवा कर सके और उनका इलाज कर सकें। लेकिन वेंटिलेटर्स कहां से ले आएंगे, ये समस्या भी तो आपको सोचनी होगी, एड्रेस करनी होगी। हाइड्रोक्लोरोक्विन आपने तभी बाहर भेजी ना जब आपने अपने लिए सुरक्षित रख ली देश के लिए। शोभना जी, देखिए एक बात बड़ा स्पष्ट समझिए। पहले जो अतिशी बहन ने कहा कि एमसीडी के अस्पताल, हमने इनको लिखकर दे दिया था कि हॉस्पिटल्स आप इनको कोविड डिक्लेयर कर दीजिए और दिल्ली सरकार टेक ओवर कर ले, क्योंकि दिल्ली सरकार हेल्थ सर्विसेज चला रही है, चलाए। पहली बात। दूसरी बात, वो आप क्यों नहीं चला रहे हैं, ये सवाल भी इसमें जोड़ लीजिए। वो आप क्यों नहीं, एमसीडी के पास भी तो अपना बजट होता है। धन्यवाद, आपका बड़ा आभार और धन्यवाद। उसमें से 2 हॉस्पिटल ऐसे थे जो अभी रॉ थे, इसलिए उनको कहा कि जो चल सकते हैं वहाँ हिंदुराव में हमने डिक्लेयर कर दिया था। बाद में दिक्कत हुई और दयानंद में हमने इनको पूरी फैसिलिटी दे दी कि आप इनको डिक्लेयर कर दीजिए और ले जी। हम तो 300 को 300 बेड देने को तैयार थे वहाँ पे भी। और 2 हॉस्पिटल ऐसे थे जो अभी कोरे थे, हमने कहा ये आप फैसिलिटी एज इट इज ले लीजिए, आप अभी एपिडेमिक आप ले लीजिए। वो है कालका जी और तेलंगाना में। मैं दूसरी अगली बात पे आता हूँ, सुनिए। अगली बात पे आता हूँ। अगली बात यह है कि 7 अप्रैल को मुख्यमंत्री जी, जिनका हम फिर वापस कहते हैं, बहुत अच्छा हुआ कि उनका स्वास्थ्य अच्छा है, वो कहते हैं कि 30,000 बेड हमारे पास तैयार है। हमारे पास 7 अप्रैल को कहते हैं। आज अभी 29,000 पेशेंट की, 30,000 पेशेंट की कल की खबर है, जिसमें से बहुत लोग ठीक भी हो गए होंगे, कोई लगभग 15,000 लोग ठीक भी हो गए। अभी 15,000 लोगों के ही तो बेड चाहिए इनको, और 15,000 तो इनके हिसाब से सरप्लस होना चाहिए। 30,000 में से 15,000 सरप्लस होना चाहिए। और पिछले 6 साल से ये बताते हैं, इन्होंने कुल मिलाकर 300 बेड जो है पूरी दिल्ली के अंदर, ये अपनी हेल्थ सर्विसेज के बहुत गाथा गाते हैं, पिछले 6 साल में कुल मिलाकर 300 बेड जोड़े इन्होंने दिल्ली के अंदर। तो हम राजनीति नहीं कर रहे। मैं वापस चाहता हूँ कि कृपा कर जो आपके पास है उसमें बेस्ट अरेंजमेंट आप करिए ना। आज मैं आपको अभी उदाहरण देता हूँ। अभी केस पड़ा था दिल्ली में, सरकारी अस्पताल में चला गया, प्राइवेट में चला गया, जाकर भोपाल में इलाज कराना पड़ा, वहां जाकर उसकी फिर डेथ हो गई। और एक और बात सिर्फ, इन्होंने अपने नोटिस के अंदर एक कहा है, मेरे पास नोटिस की कॉपी आपको भेज दूंगा, जिसमें इन्होंने रेट फिक्स कर दिया लगभग 5 लाख रुपए, 3 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए प्राइवेट हॉस्पिटल का। दिल्ली की गरीब जनता कहां से 3 लाख से 5 लाख का वो करेगी। और इन्होंने कहा था कि हम आयुष्मान भारत दिल्ली में लागू कर रहे हैं। अगर आयुष्मान भारत दिल्ली में लागू कर देते, अभी भी कर दे, तो अभी तो संक्रमण चलने वाला है, दिल्ली वालों को बहुत सुविधा हो जाएगी। प्रधानमंत्री की जो योजना है मोदी जी की 5 लाख की, उसके अंतर्गत बहुत लोग कवर हो जाएंगे। गरीब आदमी कहां से 3 से 5 लाख रुपए देता रहेगा। ठीक है, अजय उपाध्याय जी आइए चर्चा में। पहले दिल्ली के लोग जिन्होंने अरविंद केजरीवाल को वोट दिया है, बतौर मुख्यमंत्री वो उनके लिए व्यवस्था करेंगे या पूरे देश के लिए व्यवस्था करेंगे? और अगर वो ये नेक नियति दिखा भी रहे हैं, बड़ा दिल दिखा भी रहे हैं, तो अचानक रातों रात वेंटिलेटर्स कहां से आ जाएंगे, डॉक्टर्स कहां से आ जाएंगे? सोमना जी, पहली बात तो अतिशी जी ने एक बात कही थी कि डाटा में तो निश्चित तौर पे उनका अथॉरिटी है, वो डाटा कहीं कलाबाजी जानती है। लेकिन कोरोना का जो ऐप है दिल्ली सरकार का, उसी पे इन 5 जो हॉस्पिटल्स इन्होंने डेडिकेटेड किए हैं, उसका 4400 बेड है। उसमें 72% बेड परसों तक खाली था, जो कोरोना ऐप दिखा रहा था। मेरा कोई डाटा नहीं था, इसलिए पहले उसको करेक्ट कर ले। दूसरी बात, दिल्ली सरकार जहां तक कह रही है कि बेड की कमी है, मैं कहता हूं कि जब बेड आपके पास 72% अभी खाली है और पेशेंट दिल्ली के ही हैं जो रोड पर भटक रहे हैं, पहले उनको तो भर्ती कराइए। वो जो मर रहे हैं उनको तो रखिए, बाद में डिबेट हम करेंगे। सर, एक शब्द होता है फॉरवर्ड प्लानिंग। अजय जी, एक शब्द होता है, अजय जी शायद आपने सुना होगा, फॉरवर्ड प्लानिंग कहते हैं इस जो दिल्ली सरकार करने की कोशिश कर रही है। बहरहाल आपने जो सवाल उठाया है, मैं आतिशी जी से उसका जवाब ले लेती हूँ। एक प्रश्न और जोड़ देना चाहता हूँ इसमें, सिर्फ एक प्रश्न। यदि इतना ही ये सतर्क थे और इतना ही ध्यान दे रहे थे, तो 2 जून को 3 महीने से क्या कर रहे थे कि 2 जून को इनको इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए महेश शर्मा कमेटी बनानी पड़ी। कम से कम वो कमेटी पहले बना लिए होते और उस पर बात हो जाती। और सिस्टमिक केस को क्यों नहीं चेकअप कर रहे हैं? जवाब ले लेने दीजिए। क्या हुआ कसम वादा 30,000 बेड का जो करते थे केजरीवाल साहब, उसको भी जरा बताएं कि 30,000 बेड कहाँ है इनका। ठीक है,
आतिशी जी, हमारी आतिशी जी, 30,000 बेड का जिक्र खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया था। ये 30,000 बेड कौन से थे जो अब 10,000 में कन्वर्ट हो गए? देखिए, सबसे पहले तो मैं 2-3 चीजें कहूंगी कि एक तो आरपी सिंह जी ना लाइव टेलीविजन पे झूठ ना बोले। वो सरासर झूठ बोल रहे हैं कि दिल्ली सरकार ने 3 से 5 लाख का प्राइवेट हॉस्पिटल्स का कोई रेट सेट कर दिया है। ये सरासर झूठ है सर। अपनी व्हाट्सएप फैक्ट्रियां जो बीजेपी की हैं आपको वो बिल्कुल दिखा दीजिए। अरे तो प्राइवेट अस्पताल तो अपनी कीमतें खुद तय कर लेते हैं ना। आरपी सिंह जी, आप दिल्ली सरकार का कोई आदेश दिखा दीजिए कि 3 से 5 लाख रुपए प्राइवेट हॉस्पिटल ले सकता है। मैं राजनीति छोड़ दूंगी। आरपी सिंह जी, दिखा दीजिए आदेश। शोभना जी, मैं इन्हें चैलेंज कर रही हूँ। चलिए आरपी सिंह जी, अगर कोई आदेश हो तो दिखा दीजिए, हमारे दर्शक भी देखना चाहेंगे। अभी मैं आपको भेज दूंगा बहन, मैं आपको भेज शोभना जी, आप कैपिंग कर दीजिए। शोभना जी, 1,000 रुपए देंगे। अगर दिल्ली सरकार का ये कोई आदेश दिखा दे जिसने कहा है कि प्राइवेट हॉस्पिटल 5 लाख रुपए ले सकता है, मैं राजनीति छोड़ दूंगी। बता दीजिए कोई ऐसा आदेश। अरे मैडम, अभी राजनीति मत छोड़िए, अभी दिल्ली वालों को बहुत जरूरत है आपकी। ये 30,000 का आंकड़ा 10,000 बेड में कैसे बदल गया, इसका जवाब दे दीजिए। ये झूठ ना बोले टेलीविजन पे। दूसरी आतिशी बात, जी, अगर आप अरविंद केजरीवाल जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनिए, उन्होंने कहा है कि हम 30,000 बेड की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, हमारी 30,000 बेड की थी और वो 30,000 बेड की आज भी हमारी तैयारी है। ठीक है आतिशी जी, लेकिन जब ये 30,000 बेड दिल्ली के बाहर वालों को देने पड़ेंगे तो हमारे पास 90,000 अब मेरा काउंटर क्वेश्चन सुन लीजिए आतिशी जी, ये मैं आपको बता सकती हूँ। अभी हमने दिल्ली के, ठीक है, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री को हमने अपने दर्शकों को सुनवाया, बहुत सकारात्मक नजरिया उन्होंने। एक मिनट आतिशी जी, मेरी बात सुन लीजिए। मैं एक और सवाल पूछना चाहूंगी जी, एमसीडी के अस्पताल हमें क्यों दे रहे हैं? एमसीडी के पास बजट है, एमसीडी के अपने अस्पताल हैं, इनकी जिम्मेदारी नहीं है क्या? ठीक है आतिशी जी, मेरा सवाल सुन लीजिए, दिल्ली की जनता के लिए बहुत अहम है ये सवाल। आतिशी जी, मेरा सवाल सुन लीजिए, और मेरा सवाल आपसे ये है कि उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं, हालांकि ये उनका सकारात्मक रवैया दर्शाता है कि अब हम उसी तरह से इंतजाम करेंगे कि पूरे देश के लोगों का इलाज हम कर सके। मेरा सवाल आपसे ये है कि अब रातों रात कहां से आप इन स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाने का दावा कर रहे हैं? कैसे होगा? दिल्ली में खुद 1.5 से 2 करोड़ की पॉपुलेशन है, और जिस तरीके से कम्युनिटी स्प्रेड की बात हो रही है, रातों रात तो वेंटिलेटर्स आ नहीं जाएंगे। तो खुलकर क्यों नहीं स्थिति को साफ किया जा रहा है कि दिल्ली सरकार के बस का नहीं है कि हम पूरे देश के लोगों का इलाज कर लें? देखिए, दिल्ली सरकार ने तो ये स्पष्ट कर दिया था कि हम सिर्फ दिल्ली के पेशेंट्स को ट्रीट कर सकते हैं। और दिल्ली सरकार ने इसीलिए ये आदेश भी पारित किया था। हमने ये नहीं कहा था कि देश भर के पेशेंट्स दिल्ली में ना आए, हमने कहा था उनके लिए केंद्र सरकार के अस्पताल रखिए, बाकी अस्पताल आप दिल्ली के लोगों के पेशेंट्स के लिए रखिए। और ये बीजेपी की घटिया राजनीति है। बीजेपी ये घटिया राजनीति पहले भी करती आई है। अब बताइए हम क्या कर सकते हैं इसमें? हम तो कोशिश ही कर सकते हैं। अब हम कोशिश करेंगे कि हम ज्यादा बेड्स का इंतजाम करें। और आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है। आपका सवाल इसलिए वाजिब है क्योंकि जब 30,000 के हिसाब, हमने दिल्ली के प्रोजेक्शन के हिसाब से अपनी तैयारी करी है, अब ऑल ओवर सडन हमें उसे 3 गुना बढ़ाना पड़ेगा, तो ये एक बहुत बड़ा सवाल तो है ही। हम तो कोशिश कर सकते हैं, कोशिश हम करते रहेंगे। ठीक है, लेकिन हाँ।